दो भोजन रखा है प्रभु ने। एक भोजन है जो जीवन के वृक्ष का फल, और बहुत सारे फल उस वाटिका के। प्रभु ने बोला बिंदास खाओ, ये तुम्हारे खाने के लिए बने हैं। जब जब तुम खाओगे तुम मेरे स्वरूप और समानता में हमेशा बने रहोगे। तुम मेरी पवित्रता में, तुम मेरी महिमा में, तुम मेरे सामर्थ में, तुम मेरी उपस्थिति में, तुम मेरे अधीनता में बने रहोगे। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं होगे, तुम मुझ में हमेशा बने रहोगे। पर एक भोजन और भी रखा था प्रभु वहां, और उसको बोलते हैं नाशवान भोजन। और वो नाशवान भोजन का नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। दूसरा जो भोजन है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, क्यों परमेश्वर इसे खाने के लिए मना किया था? को खाने के लिए मना किया था, उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है परमेश्वर इन्हें वो चीज कभी नहीं दिखाना चाहता था जिस चीज के लिए आदम और हवा बने ही नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आदम और हवा जिन बातों के लिए बने थे वो है प्रभु की स्वरूप और समानता, प्रभु की पवित्रता, प्रभु को महिमा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की अधीनता के लिए बने थे। और परमेश्वर इन सारी चीजों से इनको बाहर जाने नहीं देना चाहता, इसलिए मना किया था। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि पास्टर साहब फिर परमेश्वर ने आखिर वो पेड़ ही क्यों लगाया जब उस पेड़ में के फल खाने नहीं देना चाहता था? तो वो पेड़ ही क्यों लगाया? परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर, पर परमेश्वर बहुत डिसिप्लिन का भी परमेश्वर है। वो दया, करुणा, अनुग्रह से भरा है, पर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर। यहां पर परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष इसलिए लगाया था कि वो देखना चाहता था कि जिसे मैंने अपने स्वरूप और समानता में जिस आदम और हव्वा को रचा हूं, क्या हमेशा वो मुझ में बने रहते? क्या वो मेरे अनंत जीवन के, मेरी पवित्रता के, मेरी महिमा के, मेरे सामर्थ्य के, मेरे अधीनता के हमेशा खोजी रहते हैं, या जो वस्तु को मैं मना करूं उन्हें करते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोग, इसीलिए परमेश्वर ने एक ही पेड़ लगा, बहुत सारे नहीं लगा, एक ही नाशवान पेड़ लगाया। परंतु उसके विपरीत परमेश्वर ने अनंत जीवन में उन्हें बने रहने के लिए जीवन के वृक्ष के साथ साथ लाखों पेड़ है वहां पर, हजारों भी नहीं, लाखों पेड़ है, जो आदम को हमेशा प्रभु में वो बनाए रख सकते थे। ऐसे पेड़ों के फल थे वहां जो आदम को हमेशा अनंत जीवन के उस अनुभव में बनाए रख सकते थे। आदम और हवा, आदम को हमेशा प्रभु की पवित्रता में, प्रभु के महिमा से और प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु की अधीनता में हमेशा बनाए रखने वाले पेड़ बहुत सारे थे, परंतु एक ही नाशवान पेड़ था। और वो भी इसलिए लगाया प्रभु ने कि प्रभु हमेशा देखना चाहता था कि ये मुझ में बने रहते हैं या नहीं रहते। मैं इनका पिता हूं तो ये मुझ में, ये मेरा बेटा हमेशा मेरी मानेगा या नहीं मानेगा। एक ही पेड़ नाशवान था, बाकी पेड़ जीवन देने वाले, अनंत जीवन तक ले जाने वाले। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी यूहन्ना 6:27 में कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है और जिसे मनुष्य का पुत्र देता है। और पिता ने यही ठहराया। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह जी अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन देते, और यही भोजन शुरू से दी है प्रभु यीशु मसीह। हमारे परमेश्वर ने शुरू से यह भोजन दिए, और वो भोजन जो शुरू से दी है वो पहला मनुष्य, पहली स्त्री जिसे प्रभु ने इस पृथ्वी में रचा था, उनको भी ये भोजन शुरू से परमेश्वर, और जब शुरू से दिया है तो उनको बहुतायत से दिया है, जीवन का वृक्ष का फल और बहुत सारे फल जिनको प्रभु ने अनुमति दिया था खा सकते। पर एक पेड़ लगाया था प्रभु ने भले और बुरे के ज्ञान, जिस दिन खाएगा अवश्य मर जाएगा, अवश्य मेरी महिमा से, मेरी पवित्रता से, मेरे सामर्थ्य से, मेरी अधीनता से और मुझसे तू दूर हो जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
इसी नाशवान भोजन का सेवन करने के लिए सर्प इनको उकसा रहा है। और सर्प बोल रहा है उत्पत्ति 3 अध्याय 5 वचन में, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। मतलब जो आंखें परमेश्वर ने बंद करके रखा है, संसार और संसार की अभिलाषाओं के लिए जो आंखें बंद करके रखा है, और प्रभु जितना जानने देना चाहता था आदम को उतना ही जानने के लिए, और जीवन का और भी बहुत सारे फल जो रखा था उनको छोड़कर आदम और हवा किसी की बात सुन रहे कि वो नाशवान भोजन के फायदे क्या है, जबकि फायदे कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है। वो नाशवान भोजन का सेवन करने से इनकी वो आंखें खुल जाएगी जिसे प्रभु ने बंद किया था। मात्र प्रभु इनकी संसारिक आंखें खोलना नहीं चाहता था। जिस पृथ्वी की मिट्टी से प्रभु इनको रचा था, परमेश्वर उस पृथ्वी पर हमेशा इनको अदन की वाटिका में रखना चाहता, और हमेशा प्रतिदिन परमेश्वर इनसे मिलने आना चाहता था। परमेश्वर बातचीत करना, परमेश्वर आशीष देना, ब्लेसिंग देना, यही चाहता था परमेश्वर, ताकि ये उस अनंत जीवन के अनुभव में बने रहे। परंतु किसी और की बात सुन रही है, और कोई नहीं, वो सर्प है, वही पुराना लालचगत, वही बहकाने का काम कर रहा है। और वो बोल रहा है ये नाशवान भोजन खाने से कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारी संसारिक आंखें खुल जाएगी। संसारिक आंखें एक विश्वासी की खुलना नहीं चाहिए। विश्वासी जो संसारिक आंखें खुल जाती है तो वो संसारिक आंखें से दो चीज जान पाता है। कौन सी दो चीज जान पाता है? इसी उत्पत्ति 3:5 में लिखा है, और तुम भले बुरे का ज्ञान पालोगे। वो ज्ञानी हो जाता है, उसे ज्ञान आता है दो चीज का, पहला भला और दूसरा बुरा। ये दो चीज का वो ज्ञानी बन जाता है। और ये दो चीज का ज्ञानी जब वो बन जाता है तब लिखा है तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर आदम और हवा को उकसा रहा है वो सही, तुम उस नाशवान भोजन को जिसे परमेश्वर ने मना किया है, जिसे यीशु मसीह भी मना करता नए नियम की कलीसिया को, यदि वो नाशवान भोजन तुम करोगे तो जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी संसारिक आंखें खुल जाएगी। और तुम्हारी संसारिक आंखें जब खुल जाएगी तो तुम्हें वो आंखें खुलने के द्वारा एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसमें दो चीज एक साथ मिलती है, भला और बुरा। और जब ये दो एक साथ चीज मिलती है तो ये दो एक साथ चीज लेकर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के तुल्य हो सकता है। परमेश्वर के तुल्य का अर्थ होता है परमेश्वर का आमना सामना करना। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही चीज लूसीफर ने भी किया, यही चीज जब शैतान ने भी किया था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय, और जब हम लोग उसके जब 13 वचन में पढ़ते तो लिखा है तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ लूसीफर जो एक करूप था, अभिषेक मतलब वो अभिषेक किया हुआ एक करूप था, एक ऐसा करूप भी घमंड में आकर परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, परमेश्वर के आमना सामना करने के लिए, परमेश्वर की बराबरी करने के लिए उसने भी उस समय प्रयत्न किया था। और वो ही चीज अभी परमेश्वर के द्वारा रचे गए, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए आदम और हवा के जीवन में भी वो ही चीज करने का वो प्रयत्न कर रहा है। और क्या कर रहा है वो?
वही चीज करने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन सकते हो। तुम्हारी संसारिक आंखें खुलना जरूरी है। परमेश्वर को जो ज्ञान है भले और बुरे का, वो ज्ञान यदि तुमको मिल गया तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। फिर परमेश्वर की तुमको जरूरत नहीं है। तुम स्वयं जी सकते हो। तुम स्वयं एक सामर्थ्य व्यक्ति बन सकते हो। तुम अपना निर्णय खुद ले सकते हो। तुम्हें किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों परमेश्वर से सुनोगे? तुम क्यों परमेश्वर के अधीनता में रहोगे? यही तो चीजें वो सिखा रहा है। क्योंकि लूसीफर ने भी ऐसा ही किया था। परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उसने प्रयत्न इसलिए किया था कि वो खुद का एक सिंहासन बनाना चाहता था जो परमेश्वर से भी ऊंचा रहेगा। परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा रहेगा वो सिंहासन। वो खुद का एक स्वर्ग बनाना चाहता था जो परमेश्वर के स्वर्ग से भी अच्छा रहेगा। वो खुद की एक स्वर्गदूतों की टोली बनाना चाहता था। मतलब परमेश्वर ने जिसको रचा, जिस लूसीफर को रचा, वो ही बलवा करके परमेश्वर को ओवरटेक करना चाहता था, परमेश्वर के ऊपर जाना चाहता था। इसको कहते हैं तुल्य होना। और यहीं पर यहां पर वो सर्प भी, वो लाल अजगर वही चीज सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? तुमने खा लिया आदम और हवा, तुम मरोगे नहीं। कौन बोलता मरोगे? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी संसारिक आंखें खुलेगी। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो परमेश्वर के पास है, अर्थात भले और बुरे का ज्ञान। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्यों परमेश्वर ये ज्ञान नहीं देना चाहता? क्या ये ज्ञान अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा रहता है। भला और बुरा, जब तक एक विश्वासी भला ही जानता है ना, तो वो भला ही करता है। पर जिस दिन उसको बुराई पता चल गई ना, वो बुराई करना शुरू करता है। जब तक आदम और हवा ने ये फल नहीं खाए थे, तब तक ये प्रभु की पवित्रता में बने थे, प्रभु की महिमा से भरे थे, प्रभु के सामर्थ्य से भरे थे, प्रभु की अधीनता में थे। वो अनंत जीवन के उस मार्ग में, ये अनंत जीवन के उस अनुभव में बने थे। पर जैसा ही इन्होंने मना किया हुआ, वो नाशवान भोजन किया, वैसे ही इनके जीवन में उतल पुतल हो गई। ये आखिर नाशवान भोजन आंखें, संसारिक आंखें तो खोल देता है, जिससे लोग प्रभु को छोड़कर उस संसारिक बातों के पीछे जाते हैं। और ये नाशवान भोजन में क्या क्या रहता है, चलो समझेंगे पहले इसको। ये नाशवान भोजन सचमुच में उन्नति का कारण रहता है एक मनुष्य की, कि ये किसी मनुष्य को नाश कर सकता है। इसको समझने के लिए गलती हो उसका 5 अध्याय, उसका 19, 20, 21 वचन में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम का अर्थ होता है जब एक विश्वासी आत्मिकता को छोड़कर शारीरिक बन जाता है। परमेश्वर ने जिस भोजन को खाने से मना किया, मतलब जिन चीजों को ग्रहण करने से मना किया, जिन चीजों को करने से प्रभु ने मना किया, जब एक विश्वासी आदम और हवा के समान वो चीजों को करता है तो वो शारीरिक बन जाता है। आत्मिकता खो देता है, प्रभु की महिमा को खो देता है, पवित्रता को खो देता है, प्रभु की अधीनता को खो देता है, प्रभु की उपस्थिति को खो देता है। और जब वो शारीरिक बन जाता है तो भले और बुरे का ज्ञान पाकर वो ज्यादातर बुराई करता है। और सबसे पहली बुराई वो व्यभिचार करता है। दूसरा, वो गंदे काम करने लग जाता है जिसमें नशा पानी भी आता है, जुआ सट्टा भी आता है, गाली गलौज सब आती है। तीसरा, वो लुचपन वाले काम, लुच्चे लोग जो करते हैं। चौथा, वो उसका इच्छा होती है मूर्ति पूजा करने की। अधिकतर आप में से लोग विश्वासी है, पुराने विश्वासी है, फिर भी कई लोग आप में से मूर्ति पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप अपने रिश्तेदारों के उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जिनको प्रभु ने मना किया, पर आपको समाज में रहना, आपको रिश्तेदारी मेंटेन करना, इसलिए आप प्रभु के मना की गई चीजों के अनुसार जब रिश्तेदारों के उन कार्यक्रमों में आप शामिल होते हैं तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये नाशवान भोजन को जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके अंदर ये नाश करने वाली चीजें आती है। मूर्ति पूजा को होता है टोना, अधिकतर जादू टोना वालों के पास जाते हैं, छोटी छोटी बातों बैर करने लग जाते, आपस में झगड़ा करते,
ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर क्यों नहीं होंगे परमेश्वर के राज्य के वारिस? इसलिए नहीं होंगे प्रियो, क्योंकि इन्होंने उस अनंत जीवन के अनुभव को खो दिया। और अनंत जीवन के अनुभव को खोने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? जिस यूहन्ना 6:27 में जिस भोजन को प्रभु ने मना किया, नाशमान भोजन को के पीछे मत जाओ करके, पर उस भोजन को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जो अनंत जीवन तक ठहरता। तो इन्होंने क्या किया? कई विश्वासी जिस बात के लिए प्रभु मना किया वही बात को करते हैं, और ऐसे बातों को करने की वजह से प्रभु बोलता है वो मेरी पवित्रता को, मेरे अनंत जीवन के अनुभव को, मेरे महिमा को, मेरे सामर्थ को, मेरी अधीनता को, मेरी उपस्थिति को खो देते हैं। और ऐसे लोग अनंत जीवन के उस स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।